चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल कल सावन का पहला सोमवार था और इसको लेकर रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के दर पर हजारों संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। भक्तों ने बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद दिया। हम आपको इस वक्त दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो केदारनाथ धाम की है। दूसरी तस्वीर जोशी मठ के बैंकुंठ धाम मोक्ष धाम बद्रीनाथ की है, जहां रात को सोने की तरह मंदिर चमकता दिखाई दिया। यहां भी रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। सावन के पहले सोमवार। देखिए दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीर, बद्रीनाथ धाम की खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। आपके ऊपर तो देखिए सावन के पहले सोमवार के मौके पर पहाड़ पर शिवालयों में बम बम भोले की जयकारे गूंजते रहे। जहां शिवालयों में सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, तो रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिखाई दी। भक्तों ने बाबा केदार का जलाभिषेक करने के साथ ब्रह्म कमल के पुष्प को भी अर्पित किया। तो काशीपुर में पुराने मोटेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बागेश्वर जिले की पौराणिक बागनाथ मंदिर की बात करें तो श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करके बाबा का आशीर्वाद लिया। उधर जोशी मठ में भी श्रद्धालुओं की भीड़ ब्रह्म मुहूर्त से पहले से ही लंबी लंबी लाइन दिखाई दी। और चलिए अब बात मौसम की मार की कर लेते हैं। दरअसल पहाड़ पर मौसम की आफत काल लगातार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में इन दिनों भारी तबाही मची हुई है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बरसात ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। और इसी को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से तबाही का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज से 2 दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। प्रशासन ने आज से 2 दिनों तक किसी भी तरीके से यात्रा न करने का सुझाव दिया है। और खासतौर पर देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो जिले हैं उनमें भारी बारिश का अनुमान है। और चारधाम यात्री और कांवड़ यात्री को लेकर भी खासतौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है। मंगलवार से उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है, लिहाजा यात्रियों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। और उन्हें कहा गया है कि नदियों के किनारे, नालों, पहाड़ों के पास वो बिल्कुल ना जाए। कम से कम 2 दिनों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। तो दरकते पहाड़ कई जिंदगियों के लिए कब्रगाह बन चुके हैं। लेकिन ये आफत अभी थमने वाली नहीं है। अगले कुछ दिनों में फिर से मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 20 और 21 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट खासतौर पर 7 जिले, जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए है। इसके अलावा नदी नालों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कही गई है। साथ ही किसानों को फल सब्जियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ बांध प्रबंधन अधिकारियों को भी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। जो 18 से लेकर 22 तक का पीरियड है तो उसमें बारिश अच्छी खासी बढ़ जाएंगी और जो एक्टिव मानसून कंडीशंस है वो देखने को प्रदेश में मिलेंगी। और जिसके चलते आप देखेंगे जहां हल्की मध्यम बारिश तो सब ज़्यादातर जगहों में उस दौरान मिलेगी 18 से 22 के बीच अगर बात करें जुलाई में। लेकिन साथ साथ में जो वेरी हैवी रेंस है वो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो उस दौरान मैं ये कहूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा जो है जो पहाड़ों में है आवागमन जो है काफ़ी सतर्क होकर करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत जो है होगी उसमें। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है। जहां लोग पहले से ही मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक बेहद सावधानी से रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो जगह जगह सैलाब की डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन हालात क्या हैं, इनसे निपटने के इंतजाम क्या हैं, ये समझने के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैतुरा का, देहरादून से सीधा जुड़ेंगे। रवि, ये बताइए कि मौसम विभाग के साथ साथ कोऑर्डिनेट करने वाले जितने डिपार्टमेंट हैं, आपदा प्रबंधन विभाग है, वो कितना तैयार है? बिल्कुल सुनीता, देखिए आज से उत्तराखंड में बात करें तो ऑरेंज अलर्ट है बारिश का, और ऐसे में पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बारिश की शुरुआत हो भी गई है, लेकिन 20 और 21 तारीख को रेड अलर्ट जो जारी हुआ है 7 जिलों में, ऐसे में सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। जहां तक तैयारियों की बात है तो तमाम जो विभाग हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन तंत्र हो, PWD हो, सिंचाई हो, विद्युत हो, ये तमाम विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, और खुद मुख्यमंत्री रेड अलर्ट के बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो 7 जिले जहां पर रेड अलर्ट की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जो है जरूरत भी है। और ऐसे में अगर बात करें तो प्रदेश में जिन स्थानों पर भूस्खलन होता है वहां पर 100 से अधिक JCB मशीन लगी हुई है ताकि सड़क मार्गों को खोला जा सके, क्योंकि इस वक्त चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड में चल रही है। ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं को भी इन 2 दिनों में यात्रा न करने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। अभी अगर हम बात करें तो मैदानी जिलों में तो अभी फिलहाल इस तरीके की स्थिति नहीं है, लेकिन आज शाम से कुछ मौसम यहाँ पर बदल सकता है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है। अगर जिलों की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, और अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये तो 3 जिले हैं, वहां पर रेड अलर्ट जारी है। ऐसे में इसमें अगर देखा जाए तो मैदानी जिलों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल ये चारों मैदानी जिले हैं जहाँ पर रेड अलर्ट 20 और 21 बिल्कुल रवि, ये देखना होगा कि अब जो अलर्ट जारी किया गया है, पहली चीज की जनता तक ये जागरूकता, ये जानकारी आसानी से पहुंचे ताकि कोई बेवजह ट्रैवल ना करे। दूसरी चीज, भगवान न करे ऐसी कोई अनहोनी हो तो उससे निपटने की व्यवस्थाएं, इंतजाम माकूल होने चाहिए। रवि, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा तमाम खबरों पर। और देखिए, देहरादून से जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी, जहां मौसम को लेकर के कई जगह अलर्ट है, इन अलर्ट पर नजर रखनी होगी। और आगे बढ़ेंगे देहरादून से। अब आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, आज फिर से होगी रिटायर्ड IAS रामविलास यादव की पेशी, और 14 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद आज दोबारा उनकी पेशी होने वाली है। आज खत्म हो रही रामविलास यादव की रिमांड अवधि, और कोर्ट में आज उन्हें फिर से पेश किया जाएगा। 23 जून से जेल में बंद हैं IAS रामविलास यादव, और आय से अधिक संपत्ति मामले में कई आरोप उन पर हैं, और आज फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही है। 23 जून से वो जेल में बंद है। रिमांड अवधि खत्म होने तक उनकी पेशी आज कोर्ट में होगी, और आगे कोर्ट का रुख क्या रहता है देखना होगा। अगली खबर चमोली से है जया, जहां गांव की महिलाओं के पास घास के गट्ठर छीनने का मामला गर्माता चला जा रहा है। सामाजिक संगठन के विरोध के बाद अब यह मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार तक पहुंच गया है और कार्रवाई की मांग उठने लगी है। महिलाओं से घास छीनने की ये तस्वीरें चमोली के हेलंग घाटी की हैं, जिसमें पुलिस के कुछ जवान महिलाओं से घास के गट्ठर छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं उन्हें किसी कीमत पर गट्ठर देने को तैयार नहीं। पुलिस वाले महिलाओं को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिलाएं घास का गट्ठर देने को तैयार नहीं होती। महिलाओं से घास छीनने और उनका चालान काटने का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने धामी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। इसमें हमारी माताएं, बहनें अपने पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, उनकी भोजन के लिए घास काट रही हैं और लेके आ रही हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, और सरकार कह रही है कि हम इसका संज्ञान लेंगे और तत्पश्चात कार्रवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और पहाड़ की बेबसी को भी दर्शाता है।
जैसे ही ये मामला कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के पास पहुंचा तो उन्होंने घास छीनने के पीछे की कुछ और कहानी बता दी। गाँव के लोगों के कब्जे में जमीन थी, उनको समझाने के बाद सभी लोग चले गए। कोई 2 परिवार ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, तो यही 2 परिवार, उनको एक तो उनका घास नहीं उतारा जा रहा था, उनको समझा बुझा करके, वो फॉरेस्ट की टीम नहीं थी, CSF था, CISF और पुलिस थी, जो उनको गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाना चाह रहे थे, तो उसको जानबूझ के दूसरा रूप दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे कुछ और है। दरअसल इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब गांव की 3 महिलाएं और एक पुरुष चारा पत्ती लेकर आ रहे थे। हाईवे पर आने पर उन्हें CISF और पुलिस के जवानों ने रोक लिया। जवानों ने चारों को वाहन में बैठने के लिए कहा, जिसके बाद उनमें विवाद हो गया। इसके बाद पुलिस उन्हें जोशीमठ थाने ले आई थी और उन पर 250 रुपये का चालान काटा गया था। ABP गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के कई रेलवे स्टेशंस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशंस को शानदार तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर आजादी दिलाने वाले जितने महापुरुष हैं, पुरुषों के कटआउट लगाए गए हैं और कुल मिलाकर के एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली कोलकाता के बीच सबसे बड़े स्टेशनों में शुमार पंडित दीनदयाल स्टेशन पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले इस कार्यक्रम में भक्ति गीतों ने समा बांध दिया। आजादी के लिए जिन महापुरुषों ने अंग्रेजों से लंबी लड़ाइयां लड़ी, उनके बड़े बड़े कटआउट स्टेशन परिसर में लगाए गए थे ताकि आम लोग उनके योगदान और उनके बारे में जान सके। इसके अलावा रेलवे स्टेशन को शानदार तरीके से सजाया गया है, जहां कलाकार देशभक्ति के गीत गाकर लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन कार्यक्रम के लिए 75 स्टेशनों का चयन किया गया। इन सभी स्टेशनों पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जनता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा आज़ादी की रेलगाड़ी और फ्रीडम स्टेशन का चयन किया गया है, जिसमें हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन भी एक स्टेशन है। ECR के टोटल 75 स्टेशन भारतीय रेलवे में चयनित किए गए हैं, जिसमें पूर्व मध्य रेलवे के 6 स्टेशन हैं और उनमें हमें बहुत ही हर्ष का विषय है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी चयनित किया गया है। रेलवे का मकसद उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उनकी बदौलत ही देश को आजादी मिली थी। ABP गंगा के लिए चंदौली से शशांक की रिपोर्ट। और अब खबर कुशीनगर से, जहां कुशीनगर में एक ऐसी शादी देखने को मिली जिसमें सरहदों की सीमाएं लांघकर एक दुल्हनिया ब्याह रचाने के लिए कुशीनगर जिले जा पहुंची। देसी दूल्हे और विदेशी दुल्हन के बीच का जो प्यार था, एक दूसरे का जीवन भर हाथ थामने की जो कस्में खाई थी, उसे उन्होंने पूरी की। शादी की ये तस्वीरें अनोखी हैं, क्योंकि दूल्हा हिंदुस्तानी और दुल्हन रशियन है। लाल जोड़े में रूस की जारा जब हाथों में वरमाला लेकर आई तो हर कोई देखता रह गया, क्योंकि जारा उर्फ जया सिंह की मोहब्बत तो ऑस्ट्रिया में हुई, लेकिन मांग में सिंदूर हिंदुस्तान में भरा गया। भारतीय परंपरा के मुताबिक रस्मों रिवाज हुए। दोनों चाहते तो ऑस्ट्रिया में ही एक दूजे के हो जाते,
लेकिन रूसी दुल्हन का कहना था कि जब पति हिंदुस्तानी है तो शादी भी भारतीय परंपरा के मुताबिक होनी चाहिए। I like it. Yesterday was first part, today second. I like my dresses and hope I will like also next process also. कुशीनगर के मंगलपुर गांव के रहने वाले दीपक मेडिकल की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रिया पहुंचे थे, जहां जारा से उनकी आंखें चार हुई। उनके बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर मोहब्बत के आगे सरहदों की दीवारें छोटी पड़ गईं। दोनों एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, उनसे सीनियर थी और मैं जूनियर था फर्स्ट ईयर में। वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई जल्दी स्टार्ट हो जाता है, केवल 10th क्लासेस होती है, इसलिए वो लोग जल्दी अपना फिनिश कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के MBBS से। और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी वजह से जूनियर सीनियर है, पर अभी वो ऑलरेडी MD है और हम अभी MBBS फिनिश करते हैं। खास बात यह है कि हिंदुस्तानी दूल्हा और रशियन दुल्हन की शादी में इजरायली दोस्त बाराती बने, जो भारतीय शादी देखकर उसके मुरीद हो गए। ABP गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश की रिपोर्ट। देखिए, जैसे सावन के महीने के दिन आगे बढ़ रहे हैं, कांवड़ियों का उत्साह भी बढ़ते जा रहा है। इस बार कांवड़िए अलग अलग टी शर्ट्स में नजर आ रहे हैं। इन टी शर्ट में सबसे ज्यादा मांग जो है वो CM योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट की है। सावन का महीना और सड़कों पर केसरिया सैलाब, कांवड़ियों का अंदाज भी सबसे निराला। खासकर उन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी है वो अलग है। कांवड़ियों को भोले और योगी की तस्वीर वाला गेरुआ टी शर्ट भा रही है। कांवड़ियों में इन टी शर्ट का जबरदस्त क्रेज है। इस बार डिमांड ये है कि पहले तो योगी मोदी चले थे, अब योगी बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, अब योगी बुलडोजर की बहुत अच्छी डिमांड है। दिल्ली माल नहीं है, सारा माल खाली आउट ऑफ स्टॉक है। हमें भी लड़के जब जाके 100 टी शर्ट मिली है, माल नहीं है, ग्राहक को ऊपर रेट में मिल रहा है। हापुड़ में केसरिया रंग के कपड़ों से सजी दुकानें नजर आ रही हैं। यहाँ हर साल भगवान भोलेनाथ की तस्वीर छपी केसरिया रंग की टी शर्ट के लिए कांवड़ियों में काफी मांग रहती थी, लेकिन इस बार खास तौर पर योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर की तस्वीर वाली टी शर्ट की मांग है। योगी की बुलडोजर वाली टी शर्ट की इतनी डिमांड है कि बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक जा रही है, जिसकी वजह से टी शर्ट अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। ABP गंगा के लिए हापुड़ से प्रदीप भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ गंगा सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।